रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और शानदार यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह साबका डाक खाने के पास आज हुआ है। मुझे इस वक्त में एक नए यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के आवाम के लिए एक और जो बड़ी खुशखबरी है कि यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में 2 यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और इस वक्त ये नया यूटिलिटी स्टोर है जिसका आज इफ्तिताह हुआ है। और ये इस वक्त आप यहाँ के मनाज़िर देख रहे हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, काफ़ी रश यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ अभी मौजूद हैं इमरान भाई। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि इलाके के लिए कितने ज़रूरी था 2 यूटिलिटी स्टोर ओपन हो गए हैं, तो इससे कितना फ़ायदा हासिल होगा यहाँ पर अलियान फगवाड़ी को और मुल्क जात के इलाकों को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी इसका कवरेज के लिए आए हैं। और इसके अलावा हमारे इस आवाम यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में इससे पहले भी बहुत दफ़ा कोशिशें की गई स्टोर के लिए हवाले से, लेकिन आवाम की असल ज़रूरत होने के बावजूद यहाँ पर स्टोर नहीं आ रहे थे। लेकिन PTI हुकूमत की बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इन कोशिशों को और इस आवाम की ज़रूरत को समझा और उन्होंने इसको जो है तो इस आवाम के लिए नहायत ही हमारी कोशिशों को सराहा। और आज हमारी यूनियन काउंसिल में जो इसकी आबादी है, जो इसका रकबा है, उसके हिसाब से उसका हक़ अदा करते हुए इसको 2 स्टोर दिए। और आज गरीब आवाम को हर एक चीज़ इंशाल्लाह हमारी जो मिशन है, जो कोशिश है कि हम गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें, उसके मुताबिक हमारी इस यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में 2 स्टोर हो चुके हैं। जो कि अगर पहले हमारी इस यूसी फगवाड़ी में अगर चीनी एक मतलब 100 बैग आता था, अब 200 बैग आ गया। इससे गरीब आवाम को पहले ये था कि यहाँ पर स्टोर के नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त 2 यूटिलिटी स्टोर हो चुके हैं। 2 यूटिलिटी स्टोर हो चुके हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तमाम अपने जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसके लिए कोशिशें की हैं, और उनका इंतहाई मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की। और आज फगवाड़ी के आवाम के लिए, यूनियन काउंसिल फगवाड़ी की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो चुकी है कि उसको एक सस्ते दामों सौदा दोनों स्टोरों पे बैक वक्त मिलेगा। आपने एक बड़ी कीमती बात की है कि 2 यूटिलिटी स्टोर होने की वजह से हमें ये फ़ायदा है कि चीनी जो है वो वाफिर मिकदार में मिलेगी, इसके साथ आटा मिलेगा। और इस तरह घी है जो सस्ते दामों चीज़ें हैं वो साथ साथ मिलेंगी। और इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में भी हम जो है कोशिश करेंगे कि जो 2-4 रुपये अगर रिलीफ मिल सकता है, जो गवर्नमेंट दे सकती है, वो देगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम सौदा पूरा मुहैया करने की कोशिश करेंगे दोनों स्टोरों में बैक वक्त। ये नहीं कि ये स्टोर किसी एक का है या किसी दूसरे का, वो ये आवाम की चीज़ है। ये किसी की हुकूमत का तो शुक्रिया है कि उसने हमें दे दिए। अब हम लोगों ने इस दोनों स्टोरों को बराबर चलाना है। हमारा ये कोई सियासी इशू किसी तौर पर भी नहीं है कि ये किसका है, ये किसका है। बहुत शुक्रिया होगा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बाजी में आपका। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर फैसल अब्बासी, और इनसे मैं जानना चाहूँगा, ये साबका जनरल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल फगवाड़ी हैं। फैसल भाई, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी काविश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत की। थोड़ा सा आगे आ जाए तो मुझे ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर 2 ओपन हो गए हैं, तो आप साहब का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एक्टिव कारकुन भी हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इन दोनों यूटिलिटी स्टोर में चीज़ें बर वक्त और हर दिन यहाँ पर आवाम को मिलेंगी जिस चीज़ की तवक्को की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट का, सदाकत अब्बासी साहब का, अल्ताफ़ साहब का, अली शमस साहब का, स्पेशली परवेज़ साहब का, और हमारी जो लोकल क़यादत है, डॉक्टर साजिद साहब हैं, तारक बाज साहब हैं, कदीर साहब हैं, असद गुल साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ कि हो सकता है नाम ना ले सकूँ। इनकी काविशों से जो हमने आवाम के मफादात के लिए काम शुरू किए थे, इंशाअल्लाह वो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे तो यूटिलिटी स्टोर्स या इस तरह का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 35 साल से हम यही कहानी सुन रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पिछले 2.5 सालों में जो भी अपने वादे किए थे, इंशाअल्लाह हम उनको अब पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं।
और उनकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने दो ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं। एक यूटिलिटी स्टोर हमने पहले खोला और एक आज दूसरा आवाम के लिए हमने ओपन कर दिया है, और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ आ गया है। आबादी के लिहाज से यूनियन काउंसिल फगवाड़ी एक बड़ी यूसी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये यूटिलिटी स्टोर अगर इससे मलिक जात किसी जगह में होता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? नहीं, हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये यूसी देखें, बहुत बड़ी यूसी है, 2 यूटिलिटी स्टोर तो हम ओपन करवा चुके हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुड़ बगला वाली साइड पे भी एक यूटिलिटी स्टोर ओपन करवाया जाए, क्योंकि यूसी हमारी इतनी बड़ी है कि एक यूटिलिटी स्टोर्स की जो होती है वो इतनी खपत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो है न लोग ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 2 नहीं बल्कि 3 हो जाएं तो बेहतर है। हम इंशाल्लाह उस पे भी हमने काम शुरू कर दिया है और आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2 यूटिलिटी स्टोर हैं, दोनों का गैप है, एक 2 सड़की में आता है और एक ये साबका डाकखाने के पास आता है। मुझे ये बताएं कि ये जो साबका डाकखाने के पास जो अभी नया ओपन हुआ है, ये किन किन एरिया जात को साथ टच होता है? देखिए ये जो है ना, देखें जो दुसड़की में ओपन हुआ है वो देखें मौजा नम्र माल उसका अटैच होता है, नीचे देवल अटैच है, जुलियाल अटैच है। जो हमारी साइड पे ओपन हुआ है देखें इस पे 3 मौजा जात लगते हैं। हमारा मौजा फगवाड़ी है, मौजा फतोट है और देला है, और इससे भी मुल्का इलाका जात जो रवात वाली साइड से भी जो हमारी बाउंड्री के साथ टच होते हैं वो सारे इलाके लगते हैं। यानी ये वक्त की ज़रूरत थी ये यूटिलिटी स्टोर भी। तो मैं अपनी क़यादत का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, परवेज़ साहब का, अली भाई का, और भी हमारी जितनी भी क़यादत है। मैं फिर माज़रत चाहता हूँ कि मैं सबके नाम नहीं ले सकता, नाम बाज़ों का जहन में नहीं होते। सारी क़यादत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। और मुझे ये बताइएगा कि क्या ये यूटिलिटी स्टोर सिर्फ एक ढांचा ही होगा या यहाँ पर तमाम तर सहूलियात हर दिन यहाँ पर आवाम को मिलेंगी? नहीं, इंशाअल्लाह ये कोई फार्मेलिटी के तौर पे नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये दोनों यूटिलिटी स्टोर्स हमारे अपने हैं, ये भी स्पेशली हमारा अपना है, और इन पे हम पूरी नज़र रखेंगे। जो चीज़ भी कम होगी इंशाअल्लाह हम बर वक्त मंगवाएंगे। इंशाअल्लाह आवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि यूटिलिटी स्टोर ओपन कर दिया और उसके ऊपर बाद में चीज़ें नहीं मिलेंगी। इंशाअल्लाह दोनों यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आपको हर चीज़ मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साबका काउंसलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजा देला से सुराब अब्बासी यहाँ पर वो भी वर्क कर रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर टाइम देने का। मुझे ये बताइएगा कि इस यूटिलिटी स्टोर से कितना फ़ायदा हासिल होगा यहाँ पर आवाम को? देखिए जी, इससे तो ये फ़ायदा इलाके को वो तकरीबन पूरा मौज़ा फगवाड़ी, पूरा मौज़ा देला, जिसकी आबादी कम से कम देला की 5 से 6 हज़ार है। इसी तरीके से फगवाड़ी की 4,500 के करीब है। मौज़ा फतोट है, मौज़ा धनोई है, ये मुख्तलिफ़ इलाके जो है इससे भी कवर होते हैं। मौज़ा नम्र माल भी अटैच है, इसमें तो कोई नहीं है। अगर कोई जितना भी तादाद में यूटिलिटी स्टोर में इजाफा होगा, ये बहुत बड़ी पूरी तहसील मरी की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है। तो इस हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ आबादी के लिहाज से 2 भी यूटिलिटी स्टोर कम हैं। तो ये अगर देखा जाए तो आवाम के लिए फलाह बहबूद का ये काम है। तो जिन लोगों ने इसमें कोशिशें की हैं, दिन रात मेहनत की है, हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं और ये चाहते हैं कि आवाम को इसका बेनिफिट मिले। और इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने तावन कर रहे हैं हमारे साथ, यहाँ पे डोर टू डोर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये इलाके के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड की जा रही हैं, यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या वो मुहैया होंगी, बर वक्त लोगों को मिलेंगी? देखें इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि चीज़ें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बाज़ार से होट है, एक साइड पे है, लेडीज़ के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी, हर लिहाज से ये एक साइड पे है और बहुत ही बेहतर है। किसी को आने जाने में किसी किस्म की कोई परेशानी है, प्रॉब्लम नहीं है। और मेयार जो साजो सामान का मामलात हैं वो इंशाल्लाह भरा हुआ है और इसी तरीके से आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। सुराब अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद थे, अपने तासुरात से यहाँ पर आगाह कर रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर दिखा सकें मेरा सजाद अब्बासी कैमरामैन, तो काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर इस स्टोर में इस वक्त।
इसी तरह इस स्टोर में यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं साबका नायब नाज़म मुजफ्फर महमूद अब्बासी साहब। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद है, आज ओपनिंग पे आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इनके क्या तासुरात हैं इस यूटिलिटी स्टोर के वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाली नेटवर्क का मशकूर हूँ जो टाइम दे रहे हैं, कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो ये आवाम तक ये पहुँचा रहे हैं, और मैं अक्सर इन्हें देखता हूँ। ये खुशी की बात है कि लोकल सतह पे जो प्रोग्राम है ये उजागर करते हैं, और ये भी खुशी है कि आज तक इन्होंने किसी शरीफ आदमी की पगड़ी नहीं उछाली, बल्कि जो पॉजिटिव रोल्स होते हैं, पॉजिटिव मामलात हैं, वो आवाम तक पहुँचाते हैं। आज चूँकि ये यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह था, यहाँ पे दुआया प्रोग्राम में हम शिरकत के लिए आए थे। इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये यूटिलिटी स्टोर पिछले 2-4 माह से हम इसकी बात सुन रहे थे, और ऐसे पता चल रहा था कि कोई बच्चा किडनैप हो गया है पिछले अतवार के अंदर, और ये समझ लो कि आज ये वो बच्चा बाजियाब करवा के यहाँ पे लाया गया, आवाम को दिखाया गया, आवाम की ये ज़रूरत पूरी की गई, और ये महरूमियाँ जो थी ये दूर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की बात हर जगह पे हक़ का जो होती है वो बोल बाला होता है। ये मैं समझता हूँ कि परवेज़ अब्बासी साहब और इनकी पूरी टीम की बड़ी काविश है कि यूटिलिटी स्टोर पहले दिन से सुन रहे थे कि यहाँ पे आएगा, तो ये इन्होंने ला कर दिखाया। अब स्कूल की इमारत कायम करने से स्कूल नहीं होता, या अस्पताल की बिल्डिंग कायम करने से अस्पताल नहीं होता। यूटिलिटी स्टोर जो है वो भी आवाम से ही कामयाब होता है। अब आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो इस स्टोर पे आएँ, स्टोर को कामयाब करें। स्टोर वालों की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को इज़्ज़त दें, कदर दें। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियात फैसिलिटीज़ हैं, जो रेट्स हैं, वो कम से कम आवाम तक पहुँचें, और तमाम ज़राए अजनास जो आवाम की ज़रूरत है वो इस स्टोर के अंदर मैसर करें। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम भी कोऑपरेट करेगी। इस यूटिलिटी स्टोर के आने से बाज़ार के इस तरफ की रौनक बढ़ी है। एक मैं ऊपर देखा है मैंने, वो सैनिटरी की बहुत बड़ा स्टोर है, उसकी वजह से डेंटल डॉक्टर यहाँ आ गए हैं, उसकी वजह से कोसर अस्पताल को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी होगी, तो इंशाल्लाह इस बाज़ार की रौनक बढ़ेगी। और जहाँ पे दुकानें ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे कारोबार एक किस्म के ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा कि ज्वेलरी वाले 50-50 दुकान लगा के बैठे हैं, तो किसी ज्वेलरी वाले का हक नहीं जाता। वहाँ पे गाहक का रुझान बढ़ता है, काम ज़्यादा होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये यूटिलिटी स्टोर एक पहले से खुला हुआ है, एक आज आ गया है, तो इसकी वजह से यहाँ गाहक का रुझान बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और इस इलाके की इज्जत भी बढ़ेगी गाहक के आने के रुझान की वजह से। बाकी आपने चूँकि आप नायब नाज़म भी रहे साहब का, तो आपने आवाम की खिदमत भी की है, तो आप वो क्या समझते हैं कि इन 2 यूटिलिटी स्टोर से आवाम को कितनी सहूलत यहाँ पर मैसर होगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली आवाम की तवज्जो बढ़ेगी। दोनों स्टोर गवर्नमेंट के स्टोर हैं, दोनों स्टोर इसी इलाके के लोगों के चलाने वाले के स्टोर हैं। हम किसी एक स्टोर के हवाले से तो नहीं बात कर रहे, दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ ये हल्का हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ हज़ारा का बेल्ट सारा लगता है, 4-5 यूनियन काउंसिल लगती हैं, और ये यूनियन काउंसिल फगवाड़ी को ये बहुत बड़ा एजाज़, मैं अक्सर कहा करता हूँ कश्मीर भी इसके साथ, कश्मीर भी लगता है, और यूनियन काउंसिल फगवाड़ी को ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इससे पहले भी ये एजाज़ था कि यहाँ के लोग माशाल्लाह से तमीरी सोच रखने वाले लोग हैं, और इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है। यूनियन काउंसिल तो बाकी भी हैं, सारी अच्छी हैं, मगर हमारी यूनियन काउंसिल में गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट का डाखाना, चौकी पुलिस फगवाड़ी, रूरल हेल्थ सेंटर फगवाड़ी, और उसके बाद ये जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट अस्पताल कायम हो गए, इससे इलाके की डेवलपमेंट में, इलाके की लोगों की रोशन ख्याली में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इजाफा है। चूँकि महंगाई में इजाफा हो गया है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिलीफ मिल रहा है वो चीनी और आटे का मिल रहा है, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि यहाँ पर मिलेगा, रेगुलर मिलेगा लोगों को? इंशाल्लाह चूँकि 2 यूटिलिटी स्टोर हैं, उम्मीद तो की जा सकती है। कंपटीशन किसी भी माशियत का, किसी भी काम का एक हिस्सा है, और मुझे उम्मीद है कि 2 स्टोर की वजह से ये एक बड़ा कंपटीशन पैदा हो गया, जिसकी वजह से इंशाल्लाह दोनों स्टोर अपनी अपनी जगह पे लोगों की कंपटीशन से लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि अगर सहूलियात की कमी हुई तो ज़रूर अपडेट भी दूंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सच को सच ही कहेंगे। इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र महमूद अब्बासी आपका। यहाँ पर मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद ज़मीर
अब्बासी साहब जनरल काउंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का भी, और कह रहे हैं कि वक्ती मौजूदा भी, ज़ाहिर बात है यही है जब तक कोई नई तंजीम साजी होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का। तो मुझे इस यूटिलिटी स्टोर के हवाले से अपने तासुरात दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ख़ाजी तहसीन पेश करता हूँ कि आप जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यूटिलिटी स्टोर के हवाले से मोहतरम परवेज़ साहब पीटीआई से, उन्होंने बड़ी मेहनत और काविश की है, और उनके साथ जो टीम है, तारक साहब हैं, साजिद साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की स्टोर के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये स्टोर पब्लिक को रिलीफ फराहम करेगा और आवाम को सहूलत मैसर होगी और सस्ता सौदा आवाम को मैसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोहेल अब्बासी, अभी वार्ड नंबर 1 के ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो सोहेल अब्बासी आप नौजवान कारकुन हैं, मुझे बताइएगा इस यूटिलिटी स्टोर के हवाले से कि इससे लोगों को कितना फ़ायदा हासिल होगा। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका और टाइम देने के लिए। तो यूटिलिटी स्टोर बेसिक ये हमारी आज दिली ख्वाहिश पूरी हुई है, परवेज़ साहब को इसका क्रेडिट जाता है। तो ये यूटिलिटी स्टोर डेला फगवाड़ी और फतोड़ के लोगों के लिए बहुत ही मौजूद जगह है। यहाँ पे पार्किंग की सहूलत मौजूद है, यहाँ पे औरतों के लिए पर्दे की सहूलत भी मौजूद है। ये एक साइड एरिया है और यहाँ पे बहुत मौजूद जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई है हमारी तरफ से, और जिसकी वजह से आज जो है ना ये रिज़ल्ट मिला है और यूटिलिटी स्टोर ओपन हो गया। मौजूद हैं अदनान अब्बासी, चेयरमैन ज़कात कमेटी मौज़िया फतोड़ से हैं। अदनान अब्बासी, आप मुझे इस यूटिलिटी स्टोर के बारे में बताइएगा। 2 यूटिलिटी स्टोर यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में हो चुके हैं, तो कितनी आवाम यहाँ पर फ़ायदा ले सकेगी इससे? बहुत शुक्रिया वाली भाई। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा है कि थोड़े ही अरसे में यूनियन काउंसिल फगवाड़ी में 2 स्टोरों का इफ्तिताह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे हमारा मौज़िया फतोट है, देला है, फगवाड़ी है, यहाँ के जो लोग हैं वो इंशाल्लाह बआसानी सस्ती चीज़ें जो है वो हासिल कर सकेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। जनरल सेक्रेटरी मौज़िया फतोट अफजाल अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं, यह अपने तासुरात दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं यूनियन काउंसिल फगवाड़ी के मेन बाज़ार फगवाड़ी में, जहाँ पे आज दूसरे यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह हुआ है, जिसके ऑनर है माशाल्लाह परवेज़ साहब। तो हम तो यही कहेंगे कि ये आवाम के लिए एक रिलीफ़ दिया गया और बहुत अच्छा काम है इनकी तरफ से, और आवाम को फ़ायदा होगा मज़ीद, और हम लोग ताउन करेंगे इनके साथ तो ये स्टोर चलेगा। तो इसलिए मेरी तमाम यूनियन काउंसिल के मकीन से यही इल्तिजा है कि आप सब लोग इनके इस कारोबार को कामयाब बनाएं। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पर एक आवाम के लिए एक अहम बात है और एक अहम मालूमात है जिस जो कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं सवाए आटा और सवाए चीनी के, बाकी चीज़ें जो हैं उनमें सब्सिडी नहीं होती या वो महंगी होती हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ फैसल भाई मौजूद हैं, और मुझे ये बताएं फैसल भाई कि क्या ये वाकई ऐसी बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ चीनी और आटा ही सस्ता मिलते हैं? नहीं, ये असल में इस तरह है कि ये कुछ लोगों ने जो है ना वैसे इस तरह फैलाया हुआ है कि बाकी चीज़ों में जो है ना कोई सब्सिडी नहीं होती। बिलफर्ज आप ये आयल देखें, इस पे जो रिटेल लिखी हुई है वो 1275 है, 1275 रुपये है, और जो ये हम यूटिलिटी स्टोर पे ये दे रहे हैं ये 1200 रुपये है। तकरीबन हर चीज़ पे जो है ना सब्सिडी मौजूद है। और मतलब उस साइड पे देखें जूस वगैरह लगे हुए हैं, 20 रुपये बाज़ार में मिलता है वो 18 रुपये है, ठीक है। तकरीबन हर चीज़ पे जो है ना सब्सिडी मौजूद है। लेकिन दूसरी बात एक और भी है, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी के अक्सर चीज़ों के रेट और बाज़ार की चीज़ों के रेट बराबर होते हैं तो हम जाके स्टोर से क्यों लें। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाज़ार की चीज़ों के और स्टोर की कुछ चीज़ों के हो सकता है रेट बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन बात सोचने वाली ये है कि जो चीज़ यूटिलिटी स्टोर पे आती है वो डायरेक्ट कंपनी से आती है, वो एक नंबर होती है, प्योर होती है, खालिस होती है। तो इसकी ख़रीदारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बिलफर किसी चीज़ पे सब्सिडी नहीं भी है, वो डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ की गई होती है। मतलब जिस तरह वहाँ पे शैम्पू लगे हुए हैं, ऑयल लगे हुए हैं या दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं, डायरेक्ट कंपनी से ये स्टॉक आता है। और सब्सिडी अगर बिल फर किसी एक चीज़ पे नहीं भी है, लेकिन कम अज़ कम ये होता है कि ये बंदा मुतमईन होता है कि ये चीज़ जो है ये श्योर बात है, ये असल चीज़ होती है। और जो मार्केट में होती है वो मार्केट में बाज़ औक़ात ये होता है कि वो डाउटफुल होती है, कोई क्वालिटी वाइज फ़र्क होता है, कोई पहले दर्जे की होती है, फिर दर्जा दूम होता है, सोम होता है,
वो सूम का रेट जो है वो पहले पे लगा देते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना सिर्फ रेट देखते हैं, वो क्वालिटी नहीं चेक करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो चीज़ अगर वहाँ पे 100 रुपये किलो है, यहाँ पे भी है, वो बात 100 रुपये वाली नहीं होती। मसला ये होता है कि वो हो सकता है कि दर्जा सूम की जो है वो 100 रुपया रेट लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होती है वो दर्जा अव्वल की ये गारंटी वाली बात है, यहाँ पर दर्जे वाली है कि जो भी स्टॉक आता है वो डायरेक्ट कंपनी से आता है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, वो कंपनीज के साथ होते हैं। कंपनी डायरेक्ट माल लोड करती है और मार्केट में आता है। यानी कि ये कहा जाए कि 90% जो चीज़ें हैं वो उनके साथ सब्सिडी मौजूद है। सब्सिडी मौजूद है जी, सब्सिडी तकरीबन हर चीज़ में मौजूद है। कुछ अशिया होंगी जिनके साथ मे भी ना हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि जिनके साथ नहीं भी है, लेकिन कम अज़ कम मुतमईन होकर चीज़ लेकिन कम अज़ कम एक नंबर है, दर्जा अव्वल की है, दर्जा सूम की नहीं है। बहुत शुक्रिया।